हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जून माह में भी 24 जून से फिजिकल प्रारंभ हो जाएंगे। जून और जुलाई के अंदर लगभग जो है वो तकरीबन 25 से 30 एआरओ के फिजिकल जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसको लेकर हम बिल्कुल विशेष जानकारी के साथ आपसे साझा करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आवश्यकता है। हाइट के अनुसार देखा होगा आपने, हाइट के अनुसार वेट में काफी बच्चों को अनफिट किया गया था। डॉक्यूमेंट में भी देखा होगा प्रत्येक दिन जो है वो लगभग 20 से 25 कैंडिडेट को फिजिकल पास होने के बाद जो है वो आउट किया गया था, क्योंकि आर्मी जो है वो सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बाकी करती किसी के भी साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो परफेक्ट और संभावित और 100% होता है उसी को क्या है मान्यता यानी रॉयल्टी दी जाती है। साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसा होगा, इसको पास कैसे करें उस पर बात करेंगे। किस व्यक्ति को ग्राउंड में 100 नंबर की क्या है आवश्यकता है। तो आज का वीडियो जो है वो काफी इंफॉर्मेशन है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बिल्कुल सभी सवालों का हम क्या है इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात, आपने अन्य भी वीडियो देखा होगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड में सभी की पूर्णतः बात करूंगा। फिजिकल लास्ट तक, मेडिकल तक मैं इस वीडियो के अंदर क्या है चर्चा करूंगा। वीडियो के साथ साथ अपने शेयर करते रहेगा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा एडमिट कार्ड। देखिए एडमिट कार्ड वो होगा जो आपका, एक एडमिट कार्ड आपका एग्जाम का चलेगा बेटा, एग्जाम की 2 कॉपी रखना। और एक जो हाल ही में कल 8 से क्या है स्टार्ट हो चुका है, 8 तारीख से जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसको क्या है एडमिट कार्ड की क्या है फोटो कॉपी आपको, प्रत्येक एडमिट कार्ड की 4 कॉपी याद रखना बेटा, 4 कॉपी। मैं एक ही बार लिखूंगा 4 कॉपी, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 4 कॉपी। और ओरिजिनल तो आपके अवश्य है ये जो, लेकिन 4 लेके जाना। दूसरा 10, दूसरे नंबर पे 12th, 10th और 8th देखिएगा। जिस कैंडिडेट ने कल किसी की ट्रेड की भर्ती देखी, अगर 12वीं सबमिट की है, 12वीं का डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, तो आपको 12वीं की डॉक्यूमेंट लेके जाना है। हो सकता है आप जीडी के अंदर हो, 10th 11th आपने पास की है, 12th में अगर आप उस समय पेंडिंग में चल रहे थे, अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आप फिजिकल समय उसको सबमिट कर सकते हैं। ये ओरिजिनल लेके जानी है 4 कॉपी सभी के साथ। 10वीं की मार्कशीट लेके जानी। 8वीं बिल्कुल जो कैंडिडेट ट्रेडमैन टीडीएन जो होता है ट्रेडमैन, टीडीएन की जिसने भर्ती देखी है, 8वीं बेस पे जिसने भर्ती देखी है, वो टीडीएन की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी 4 कॉपी लेके जानी है। फिर 5 नंबर पे रहता है कि पासपोर्ट साइज फोटो, बिल्कुल बेटे 20, ये याद रखें यहाँ पे सिंपल बैकग्राउंड के साथ आपको 20 पासपोर्ट साइज करंट की लेके जानी है। ये पीछे भी कहा गया था, उसके अंदर नोटिफिकेशन है। आप कभी ऐसा ना हो कि 2010 की आपकी फोटो हो वो लेके चले जाओ, लेकिन करंट का यानी कि जो आपका फेस जो है वो करंट के फेस की क्या है आपकी फोटो आवश्यक है, 20 पासपोर्ट साइज। 6 नंबर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट तक इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं चले जाते। आधार कार्ड, बिल्कुल आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड के साथ जरूरी है जो मोबाइल नंबर उसके अंदर आपने लॉगिन कर रखा है, यानी आप जैसे अपने क्या है लॉगिन कहते हैं हम, तो लॉगिन किया है आपने, उसके अंदर क्या है डाला है आधार कार्ड के अंदर। जैसे कोई ओटीपी प्राप्त करते हैं, अपडेट करवाते हैं, तो ओटीपी जिस नंबर पे आता है अपनी भाषा में, इसमें ओटीपी जिस पे आता है, ओटीपी वो मोबाइल नंबर अपने साथ लेके जाना है। चाहे आपने अपडेट करवाया है तो उसकी रसीद आपको साथ लेके जानी है, लेकिन आपको मोबाइल नंबर लेके अवश्य जाना है। इसमें अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है, सिम खो गया है, तो अभी से बेटा अपडेट करवा लेना, वरना आपको सीधा बाहर कर देंगे। इसमें कोई भी क्या है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आधार कार्ड में नाम, हाँ नाम के लिए काफी इशू बना रहता है कि सर मेरा मार्कशीट में ये नाम है, मेरे राशन कार्ड में ये नाम है, मेरे पापा के आधार कार्ड में नाम। देखिए आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर जो पापा का नाम है उसकी स्पेलिंग है, जो मम्मी का नाम है उसकी स्पेलिंग है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ही मान्य होगी। यानी 10th की मार्कशीट का ही डाटा आपको अपडेट करवाना है, चाहे पापा के नाम में जो भी स्पेलिंग है वो आपकी मार्कशीट के आधार पे चलेगी। तो पापा का भी आधार कार्ड अपडेट करवा देना और अपना भी करवा लेना अगर ऐसा कोई इश्यू है तो। बिल्कुल काफी फोन आते हैं। 7 नंबर पैन कार्ड, बिल्कुल पैन कार्ड अगर बना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अप्लाई कर देना, 10 से 15 दिन में आ जाएगा। ये मुख्य डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आवश्यक है। फिर आपका पासपोर्ट साइज फोटो, 2 बार आ गया क्या। मूल निवास, बिल्कुल मूल और जाति, मूल यानी रेजिडेंस जिसको बोला जाता है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, चाहे वो हरियाणा पंजाब राजस्थान कहीं का भी हो। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट तहसील द्वारा ये दोनों जो है वो जारी किए जाते हैं।
इनमें बिल्कुल याद रखना, इसके साथ तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। एक आधार कार्ड, मूल निवास, जाति, ये 6 मूल निवास चल जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंडर का रखना बेटा। 6 महीने के अंडर का रखना है, ये बहुत अच्छी बात है। अप्लाई कर देना, 6 से 7 दिन की प्रोसेस होती है, बन जाएगा। आज आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी लगभग 24 तारीख के आसपास भर्ती है, तो अभी समय है। आज 9 तारीख हुई है, 9 जून है। आराम से आप बनवा लेना। अगर ज्यादा पुराना है तो वो नहीं चलेगा। अंडर 6 महीने का होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर देखा होगा सबसे ज्यादा एंट्री गेट पे सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट होंगे चेक आपके। एक तो ये मूल निवास होगा, एक जाति होगा, एक आधार कार्ड होगा, और मार्कशीट होगी, और एडमिट कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको जस्ट ही क्या है गेट पे चेक किए जाएंगे, और अंदर वहां से क्या आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना बेटा। ये बिल्कुल सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी होता है, ये ओरिजिनल ही लेके जाना है। और इसकी क्या है कॉपी भी लगे, 3 कॉपी लेके जाना और ओरिजिनल भी लेके जाना बेटा। अगला देखिएगा 12 नंबर, देखिए ये चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जिसे करेक्टर सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये भी पंचायत द्वारा जारी होता है, सरपंच द्वारा जारी होता है, तो ये भी ओरिजिनल लेके जाना है और इसकी भी कॉपी लेके जानी है। 13 नंबर, ये स्कूल का चरित्र। बिल्कुल स्कूल का चरित्र आपका होगा। मैं एक बार बता देता हूँ, मेरे पास काफी मैसेज आए थे। या तो आपके पास ही स्कूल का चरित्र होगा, अगर नहीं है तो आप ई मित्र से प्रिंट करवा लेना। स्कूल का वो वेन्यू दे देंगे, उसके अंदर स्कूल का नाम लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा, जिस जिस समय के अंतराल आपने उस वहां से क्या है 10th या 12th पास किया, वो सन सबमिट करने के बाद जो है वो लेक्चरर प्रिंसिपल जो होता है, जो अध्यापक जो होगा, उसका इंचार्ज होता है स्कूल का, वो सिग्नेचर कर देगा। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछले 10 सालों से स्कूल द्वारा ये क्या है वितरित किया जाता है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान। अगर नहीं है तो आप ई मित्र से इसका प्रिंट लिखवा लेना, उसमें कॉलम में अपना नाम, अपना स्कूल का नाम जो भी है भर लेना, और सिग्नेचर क्या है स्कूल के करवा लेना। ये एक बार आपने स्कूल से क्या है जानकारी प्राप्त कर लेना बेटा। डरने की आवश्यकता है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अप्लाई किया तो आगे जो है वो ट्रेनिंग समय आपको बहुत क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जीडी के अंदर 3 ट्रेड होती है, एक गनमैन होती है, एक आर्मेड होती है, एक ड्राइविंग होती है। तो आप जिस ट्रेड के अंदर जाना चाहते हो, रुचि रखते हो, तो उससे में ड्राइविंग में जाना चाहते हो तो आपको लाइसेंस की अति आवश्यकता है। 15 नंबर पर स्पोर्ट्स, जिला, स्टेट, नेशनल। देखिए स्पोर्ट्स का अगर सर्टिफिकेट है, सरकारी गेम से होना आवश्यक है, एसोसिएशन से होना चाहिए बेटा, चाहे वो स्कूली गेम से हो, या इंटर कॉलेज से हो, या कॉलेज से हो, या आपका जो है वो जिला स्तरीय जो होता है, जिला स्तरीय, स्टेट, नेशनल, जो भी है आप सबमिट ओरिजिनल करना है। पिछली बार रिजल्ट रोका गया था सेकंड फेज का, उसका मुख्य यही कारण था कि सेकंड फेज का रिजल्ट देखा होगा यूपी के अंदर रोका गया था। सबसे ज्यादा जाली डॉक्यूमेंट 10th और स्पोर्ट्स के यूपी के अंदर क्या है सबमिट किए गए थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा दो दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। पिछले जो बच्चे थे उनको पूछ लेना, एक बार डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद फिर उनके पास मेल और कॉल आ रहे थे कि आप डॉक्यूमेंट लेके आओ। क्यों? उसका यही कारण था कि जाली डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा सबमिट किए गए थे। तो इससे आपको बेटा बचना है। अगर आपको एसोसिएशन का नहीं है तो अपने को सबमिट नहीं करना है। एनसीसी एबीसी, देखिए एनसीसी का भी बड़ा सवाल आता है। एनसीसी एबीसी ओरिजिनल लेके जाना है, 4 4 कॉपी लेके जानी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जिस समय मैंने फॉर्म भरा उस समय मेरे पास ए थी, अब मेरे पास बी आ गई। तो कोई बात नहीं बेटा, बी आ गया तो फिजिकल में सबमिट कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे पास बी है, सी मेरी आई नहीं है, बी अभी आई है, तो बी सी कभी हो, जो बचा हुआ है वो आप अभी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको फिर तीसरा सवाल कि सर मेरा डॉक्यूमेंट तो फिजिकल के बाद होगा, आपने फिजिकल की डेट देख ली होगी अपने यारों की कब है, आपको लग रहा है कि मेरा सी है या बी है, जो भी है, या ए है, मेरा फिजिकल के कुछ दिन बाद होगा। अगर रिजल्ट से कभी भी पहले, रिजल्ट से 10 दिन भी पहले आपके पास आता है तो आपका एआरओ जो होता है बेटा, नजदीकी एआरओ या जेडआरओ, उसमें जाके आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं, लास्ट समय तक भी करवा सकते हैं। तो अगला देखिए 17, रिलेशन प्रमाण पत्र। रिलेशन होता है भाई का और फादर का, जिसका ऑलरेडी जो होता है फैमिली में जो है क्या भर्ती होता है, यानी ऑल ओन, यानी कि एक्स सर्विसमैन जिसको बोलते हैं, तो वो रिलेशन प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। 18 IITI, बिल्कुल ये टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के अति आवश्यक है। और टेक्निकली काफी अच्छी अच्छी सीटें भी आई हुई है, पिछली बार भी काफी अच्छी सीटें थी, अब की बार भी बेटा डरने की आवश्यकता नहीं है। तो टेक्निकल वाले पॉलिटेक्निकल और आईआईटी प्रमाण पत्र या इंजीनियर का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप उसको सबमिट कीजिएगा, नहीं किया तो अब क्या उसको सबमिट करें और लेके जाना है। ये आपका 19 नंबर पुलिस वेरिफिकेशन, ये अभी करवा सकते हो तो बेटा करवा लेना, लेकिन आवश्यक नहीं, ये आपको लास्ट समय में क्या है
लास्ट समय में क्या है ये मांगा जाएगा, तो अभी आवश्यक है नहीं, आप फ्री स्टाइल रहे। अगर है आपके पास समय है तो आप बनवा लेना, वरना आप इसको क्या है लास्ट समय तक बनवा लेना। अगला आपका सवाल था कि हाइट के अनुसार वजन, इसमें भी काफी बच्चों को क्या है फेल किया गया। देखिए ये हाइट के अनुसार वजन वाला चार्ट में आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, एक बार फिर सुनेंगे, आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप क्या है ये चार्ट को मैं चिपका दूंगा यानी डाल दूंगा, उसके अंदर आप डाउनलोड कर लेना, उस टेलीग्राम का लिंक बायो के अंदर दिया गया है। और इससे अलावा अधिक जानकारी के लिए मैं एक नंबर लिख रहा हूं हमारा, उस पर सिर्फ आपको बेटा एसएमएस करना, जो भी आपका सवाल हो सिर्फ एक एसएमएस एक स्क्रिप्ट में आपको लिखना है जो भी सवाल है, फिर आपको वेट करना है अपने आंसर का। 8448441065 इस पे आप किसी भी समय क्या है मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा 100% आपका रिप्लाई दिया जाएगा, और जो आप चाहते हैं उसी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वेट के अनुसार आप देख लेना बेटा, ये चार्ट में चिपका दूंगा, मैं एक एक पॉइंट की बात नहीं करूंगा क्योंकि हम काफी पॉइंटों पे आज हम बात करेंगे। मैं एक बार दिखा देता हूं, जैसे जीडी के अंदर 170 होता है, जीडी के अंदर 170 है बेटा। अगर आपका वेट दिया गया है, मिनिमम वेट जो होना चाहिए, कम से कम वेट आपका 52 केजी होना चाहिए बेटा। अगर आपकी एज 17 से 20 है, 17 से अगर 20 है बेटा, 17 से अगर 20 आपकी एज है, तो आपको जो है वो कितना वेट आवश्यक है, 63.6, 63.5 केजी आपका। 170 की मैं बात कर रहा हूँ, एक आपको डेमो बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से चार्ट को देख लेना। अगर आपकी 20 वर्ष से अधिक है, एक दिन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक डे भी अगर एक दिन भी ज्यादा है, तो आपका वेट जो है वो चलेगा 66.5 चलेगा। और जीडी के लिए कम से कम 52 केजी आपका होना चाहिए। और अगर आपकी 17 से 20 अगर एज है, तो आपका वेट जो है वो 63.600 ग्राम वेट आपका होना चाहिए बेटा। ये चार्ट है, आप इसको देख लेना अच्छे से, यहाँ पे आपको लिखा होगा, इतना आप समझते हैं। मिनिमम वेट फॉर ऑल एज, आगे लिखा है मिनिमम वेट एज 17 से टू क्या है 22 ईयर्स, आगे एज 20 + 1 डे 3 ईयर्स, यानी एक दिन भी ऊपर है तो आपका ये वेट होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, फिजिकल कैसा होगा। देखिए बेटा फिजिकल पिछली बार जैसा हुआ था वैसा ही होगा। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देता हूं बेटा, आपका ग्रुप जो है वो आपका 100 बच्चों का होगा। एक ग्रुप के अंदर 100 बच्चे दौड़ाए जाएंगे बेटा। टाइम जो है वो फर्स्ट फेज यानी जिसे हम गुड बोल से एक्सीलेंट बोलते हैं, उसके लिए 5:30 का क्राइटेरिया रखा गया बेटा। सेकंड जिसको गुड बोला जाता है, सेकंड ग्रुप के अंदर जिसमें 88 फिजिकल के प्राप्त होते हैं, उसके लिए 5:45। समय पूरा दिया जाएगा बेटा, समय बिल्कुल पिछली बार भी पूरा दिया गया था, अब की बार भी पूरा दिया जाएगा। अगर तैयारी आपकी कमजोर है तो आप बाहर निकलकर बहानाबाजी कर सकते हैं कि टाइम नहीं दिया गया था, बच्चे कम पकड़ रहे थे। फिर बात करता हूं मैं औसत एक्सीलेंट। फर्स्ट ग्रुप के अंदर लगभग जो है फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपको जो है वो 15 से 20 बच्चे जो है वो एक्सीलेंट पकड़े जाएंगे। 15 से 20 बच्चे एक्सीलेंट औसत है, किसी में 25 भी हो सकते हैं, किसी में 15 से कम भी हो सकते हैं। सेकंड ग्रुप में बेटा आपके जो है वो लगभग जो है वो 20+ लगभग है, दोनों का जो है वो 50 के 45 से 50 बच्चे जो है वो पास किए जाएंगे। पिछली बार भी यही रहा था, अब की बार भी जो है यही रहा था। लेकिन इसमें औसत जो है ये ऑल एआरओ का है, हो सकता है किसी के अंदर 35 भी हो, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, लेकिन औसत आपका 40 30 भी रहेगा, 30 भी रहेगा, चाहे किसी ट्रेड से हो, चाहे जीडीसी हो, टेक्निकल ट्रेड क्लर्क, सभी में समान टाइम समान एक्सीलेंट को क्या है लिया जाएगा। तो बिल्कुल 100 का बेंच रहेगा, टाइम आपको पूरा दिया जाएगा बिल्कुल 5:30 और 5:45 का। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला था साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसा होगा, एडिबिलिटी टेस्ट जो है वो कैसा होगा। उसके लिए 5, देखिए साइको जो है ये बहुत बड़ा विषय है, इसके अंदर लगभग 20+ टॉपिक आते हैं, 20+ जो है वो क्या है टॉपिक आते हैं। लेकिन आपसे इसमें सवाल जो है वो 5 पॉइंट से पूछे जाएंगे। पहला आपसे सूझबूझ से पूछा जाएगा, दूसरा आपका मानसिकता से पूछा जाएगा, तीसरा आपसे तर्क करने की शक्ति से पूछा जाएगा, चौथा आपका व्यवहार क्या रहता है किसी के प्रति वो पूछा जाएगा, और पांचवा अपने जीवन की घटित घटनाओं से रिलेटेड। इन 5 टॉपिक से आपसे कोई इस सवाल जो है वो पूछा जाएगा। फिर इसके अंदर कितने सवाल पूछे जाएंगे बेटा, अभी तक नोटिफिकेशन से जो जाहिर हुआ है 20% पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात याद रखना है, सभी ट्यूशन करने अनिवार्य है,
लेकिन पास का कोई नंबर और क्राइटेरिया अभी तक नहीं लिखा गया है कि कितने नंबर में पास होगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी करने अनिवार्य, अभी तक ये दर्शाया गया। और अपना मोबाइल साथ लेके जाना है, स्मार्टफोन मोबाइल, मोबाइल जो है वो अपना क्या है, साथ लेके जाना है। कुछ का सवाल था हमारे कि सर हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उसके लिए गाइडेंस कुछ जारी नहीं हुई है। जैसे लगभग 2 से 4 दिन में क्या उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा कि जिसके पास मोबाइल नहीं है, हो सकता है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपको क्या है उससे साइकोमेट्री टेस्ट को लिया जाए, लेकिन ये ऑनलाइन होगा बेटा। इसकी तैयारी के लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे सेरडा क्लासेस पे रात्रि 9 PM पे 9 PM पे लाइव क्लास रहती है बेटा। नहीं, 9 PM पे लाइव क्लास रहती है। अब तक 19 क्लासें हमारी हो चुकी है, 19 क्लास हमारी जो है वो हो चुकी है। सभी क्लासें प्ले लिस्ट के अंदर है बेटा, वो प्ले लिस्ट के अंदर क्या है जाके विजिट करके देख लेना। बिल्कुल 20 क्लासों में आप क्लियर हो जाएगा कि आप क्या पूछा जाएगा, कहां से पूछा जाएगा, हमें आंसर कैसा करना। कोई हार्ड लेवल का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी काफी बच्चे काफी संख्या में जो है वो क्या इसमें फेल होंगे। तो इसके लिए हमारी 19 क्लासें हो चुकी है, उसको स्टडी कर लेना। और 20वीं क्लास जो है आज रात्रि होगी, समय 9 PM पे हमारी डेली लाइव क्लास रहती है। उसके लिए चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्या है प्रेस करें, ताकि जब भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो, हम लाइव आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए अगला अगला सवाल बचता है, किस ग्राउंड में किसे बेटा ये किसे ग्राउंड में 100 नंबर की आवश्यकता है। देखिए किसको, अब आपने देखा होगा बेटा, हमने क्यूज डाला था 15 से 20 भी कुछ एआरओ की कट ऑफ रही है। शॉर्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। शॉर्ट लिस्ट 15 से 20 में भी हुआ है। लास्ट जो है वो 30 तक हुआ, लास्ट 30 तक हुआ है। इसका औसत हमने लिया था 22। हमने कहा था 22-20 प्लस वाले क्या है अपनी फिजिकल की दमदार तरीके से आप अपनी तैयारी करो। अब ग्राउंड की आवश्यकता अंडर 28 बेटा, अंडर 28 से कम है उसको 100 नंबर की। अंडर 28 से किसको आवश्यकता है मैं बता देता हूं, जिसका 20 से 28 नंबर है उसको ग्राउंड की 100 नंबर की आवश्यकता है। जो मैं 15 से 20 की बात कर रहा हूं, 15 से 20 की बात कर रहा हूं, यहाँ की कट ऑफ इतनी रही है, तो 15 से 20 में जिनका हुआ है बेटा उनको 100 नंबर की आवश्यकता है। 20 प्लस वालों को 100 की आवश्यकता नहीं, 88 में भी हो जाए क्योंकि यहाँ की कट ऑफ बहुत कम रहेगी। 20 से 28 अमूमन औसत जो है वो सभी जेडआरओ एआरओ बीआरओ से आप याद रखना 28 अंडर है, तो आपको ग्राउंड में 100 नंबर की क्या है अति आवश्यकता है, ग्राउंड 100 का हासिल करना है। फिर मैं लास्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने किसी ने नहीं बताया होगा, ट्रेड से हैं, जीडी से हैं, क्लर्क से हैं, टेक्निकल से हैं, जीडी के अलावा किसी के ग्राउंड नंबर जुड़ते नहीं हैं, ये बात सिखाई जाती है। लेकिन मैं कहता हूं जुड़ते हैं। वो कब जुड़ते हैं, जीडी के अंदर तो पहले जुड़ते हैं। ट्रेड के अंदर आप बेटा मान के चलिएगा, अगर आप ट्रेड के अंदर यानी कि 5 कैंडिडेट हैं, 2 3 4 और 5 कैंडिडेट हैं और आपकी सीट एक है बेटा। 5 कैंडिडेट है, सीट आपकी एक है, चयन आपको पता है 5 में से एक को करना है। सभी के 88 नंबर है, सभी के 88 नंबर है, सभी के एक के 100 नंबर है। तो बेटा किसको चुना जाएगा ये याद रखना, जिसका ग्राउंड नंबर 100 होगा उसको चुना जाएगा। चाहे वो जीडी से छोड़कर ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी हो, टेक्निकल एनए क्लर्क, सभी में सीटें कम हैं। एक एक सीटें पे आपको 15-15, एक सीट पे आपको 15-15 बच्चे मिल जाएंगे। जब आप 100 नंबर हासिल करोगे तो 15 में से आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ग्राउंड 100 का हासिल करने की कोशिश करनी है। ग्राउंड का नंबर काउंट नहीं होता है, लेकिन किस समय काउंट होता है, जब फाइनल जब बात आ जाती है चयन की, तब उस समय रॉयल्टी दी जाती है 100 नंबर वाले को। एजुकेशन देखी जाएगी आपकी, 100 नंबर ग्राउंड का देखा जाएगा, एज का क्राइटेरिया भी देखा जाएगा। और सबसे अंतिम सवाल है, मैं बात कर ले तो एनसीसी। बिल्कुल एनसीसी की सीमित सीटें रहती है। आप 100 का ग्राउंड हासिल करते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल किए आपने और फिर आपके पास सी है तो उसके नंबर हो गए, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो बेटे एनसीसी की जो है वो बिल्कुल सीमित जो है वो सीटें होती है। तो इसके लिए आपको क्या है बिल्कुल अपने को अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी है। सभी जानकारी आपको साझा की, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। इससे अलावा कोई भी आपका सवाल है तो मैं फिर एक बार हमारे व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूं, जो भी आपका सवाल है इस पे क्या सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है। जो भी सवाल है एक साथ मैसेज करेंगे
या आप एक साथ जो वॉइस मैसेज डालेंगे ताकि आपको रिप्लाई समय रहते हुए अच्छे अपनी लैंग्वेज में क्या है रिप्लाई देने की, उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तो ये हमारे नंबर है, नोट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। रात्रि 9 बजे सभी बच्चे लाइव हमारी क्लास में अवश्य जुड़े। इससे पहले 19 क्लासें बता दी है, हो चुके, उसको भी आप अच्छे से स्टडी कर लेना, जो प्ले लिस्ट के अंदर क्या है आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।